करेक्ट यूज ए एन विदाउट नोइंग प्रोनाउंसिएशन। सुना, पे उच्चारण जे जाना था वो तो बना दी, लेकिन कुछ लोग उच्चारण नहीं जानते हैं, तब कैसे होगा? तो कोई तरीका जाने के चाहिए ना। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कब? जब वोवेल लेटर से अक्षर शब्द शुरू होता है, तब जब वोवेल लेटर से शब्द शुरू होता है तो हम लोग नॉर्मली यही जानते हैं कि वोवेल लेटर से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन लगता है ना जी। लेकिन यहाँ साउंड का झमेला है कि वोवेल लेटर से शुरू हो और साउंड कॉन्सोनेंट हो तो वहां एन नहीं बल्कि क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। बिना मीनिंग के देखो सबसे प्रॉब्लम होता है ए ई आई ओ यू। सुनिएगा, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले जो शब्द है तो इससे बनने वाले में ज्यादा प्रॉब्लम माना जाता है कौन चीज? वोवेल माना जाता है। वहां पर लड़का गलती कर देता है। अब हम देखो बता रहे हैं, ए लड़का सुनो, से शुरू होने वाले एस सी एन का मतलब समझ रहे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एस से शुरू होने वाले एन के पहले हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एन का। किससे शुरू होने वाले? ए से शुरू होने वाले। अब ओकरा में उच्चारण जानी चाहे ना जानी, ए से शुरू बा और एन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो ओकरा पहले का लागी? एन लागी पहला। और एक कह रहा है कि आई, कौन कह रहा जी? आई से शुरू होने वाले एन, आई से शुरू होने वाले एन के पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एन का। किससे शुरू होने वाले? एन से, सॉरी आई से। अच्छा, ए से शुरू होने वाले के पहले क्या होगा? और आई से शुरू होने वाले, क्योंकि ए से शुरू होगी तब वो एन लगी और आई से शुरू होगी तब वो एन लगी। तो अब दू गो तो कट पीस हो गई। अब एक बारे में कुछ सोचे के कोनो जरूरत नहीं खे। अब बच गई कौन कौन? सर ई ओ यू। झमेला तो यहाँ है, ओ ई ओ यू मेन झमेला है ना जी। ई ओ यू जो है, अब इससे शुरू होने वाले में क्या क्या होता है? क्योंकि इसमें ए भी लगता है एन भी लगता है, ए भी लगता है एन भी लगता है, ए भी लगता है एन भी लगता है, लेकिन कब ए लागी आ कब एन लागी, झमेला ये है। कब सर? ये तो जानना जरूरी है। तो तरीका हम लोग पढ़े, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले किससे? ई वाला केस से। किससे पढ़ेंगे? ई से। समझो, कह रहा है कि ई से प्रारंभ होने वाले एन का मतलब कौन चीज? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ई से प्रारंभ होने वाले एन में जब ई के बाद, जब किसके बाद? ई के बाद यू आ जाए या डब्ल्यू आ जाए, दोनों में से कोई। जब ई के से शुरू होने वाले एन में ई के बाद, ई से शुरू होने वाले एन के ई के ठीक बाद या तो यू आ जाए या डब्ल्यू। जब ई या डब्ल्यू आए तो उसका उच्चारण जो है यू से शुरू होता है। किससे होता है वो? यू से। तो यू ईयरल में आवेला कि ओ आ में आवेला? तो हमने के वोवेल साउंड हुआ कि कॉन्सोनेंट साउंड? जब कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। निकाल लीजिए, मटेरियल है ना, निकालिए। जिनका मटेरियल नहीं, ई के बाद क्या आया है? यू आया है, तो इसका उच्चारण जो होता है किसे होता है? यूरोपियन। यार सवाल एक बार रहे है ना? हाँ हाँ, हमारे याद पड़ गया। तो एक पहले ए लगी कि एन? ए लगी ना। अब बताओ एक के पंजी यू, इंग्लिश का होता है भेड़, इसमें भी क्या लगेगा? यूर। यूर मीन्स का तसला या सुराही। कोई दिक्कत? अब देखो, ई आई मेट, मैंने मिला यूरोपियन से। यूरोपियन सही है, यहां का आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो लिख लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ई वाला कंप्लीट हो गया कि ई से शुरू होने वाले एन में यदि ई के
ई के बाद, कौची के बाद यू या डब्ल्यू आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होता है, यू से शुरू होता है। जब यू से शुरू होगा तो उसको कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। चलो नोट कह रहा है बाकी सभी परिस्थिति में, अब देखो ई वाला अब जितना एससीएन बने, बाकी सभी परिस्थिति में ई से प्रारंभ होने वाले एशियन में एन का प्रयोग होगा। अब खाली ई के बाद कौची, ई के बाद डब्ल्यू और यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर परिस्थिति में ई से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब बताने की तो जरूरत नहीं है, कौना में ए लगी, कौना में एन, क्या लगना चाहिए, एपोक एन एन, सही है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ भी क्या होगा, एन एन लिख लीजिए। इसको बड़ा ध्यान देना होगा। ए से प्रारंभ होने वाले वन ही एक वर्ड है, सुनिएगा, ए से प्रारंभ होने वाले वन ही एक वर्ड है, वन ही एक वर्ड है जिससे बने कंपाउंड नाउन में ए का प्रयोग किया जाता है। देखो वो से शुरू होने वाले एक वन वर्ड बनता है, ओ एन ई, वन, वन का मतलब होता है एक। अब एकरा से ये तो वन वर्ड बन गए, लेकिन एकरा से कोई अगर कंपाउंड नाउन बनता और वो कंपाउंड नाउन सिंगुलर रहे, सोच रहे सिंगुलर रहे, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ओ एन ई इसको पढ़ते हैं वन, वन पढ़ते हैं तो वह जो हुआ ये वोवेल साउंड हुआ कि कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट हुआ ना, तो कॉन्सोनेंट हुआ तो इसके पहले क्या लगना चाहिए, जैसे देखा वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, 1 रुपीज नोट, 1 रुपया का नोट, 1 लेग्ड गर्ल, एक पैर वाला लड़की न जी। तो अब बताओ इसका उच्चारण हम लोग करते हैं वन, न वन, तो बताओ ये वो जो हुआ वोवेल साउंड हुआ कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हुआ ना जी, कॉन्सोनेंट हुआ तो ए लगेगा कि एन। आप लोगों को दिमाग खाली ई नहीं देखने को, ओ से शुरू भइल बा हमने के एन लगल जी, ओ से शुरू होने से मतलब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो खाली वन यानी यहाँ पर लगेगा ए। कोई दिक्कत लिख लो जा। ये आज बुक उन्होंने बुक किया है और 1 वे टिकट है, एक तरफा टिकट बुक किया है जी। इट इज 1 रुपीज नोट, यह एक रुपया का नोट है, रुपये का नोट है। अब तो 1 रुपये का नोट बड़ा कम मिलता है देखने को, नहीं जी। बाकी सभी परिस्थिति में ओ से प्रारंभ होने वाले एशियन में एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तब हमको बताने की जरूरत है कि बता दीजिएगा, बता दीजिएगा ना। यहाँ पर ए होगा ना, एन होगा, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताते चलिएगा, सही है क्या। और यहाँ अच्छा अभी तो भर बजा, जब मिक्स करके सवाल दें तब ना बुझाई, अभी तो आराम बाकी सगरी आइन आइन चल जाता सर जी। कोई दिक्कत इसमें बाबू नहीं है। बढ़ते हैं आगे। यू से प्रारंभ होने वाले एस सी एन, यू से प्रारंभ होने वाले एस सी एन में जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो यू से प्रारंभ होने वाले एस सी एन में जब
यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो उसका उच्चारण यू से होता है, इसलिए इनके पहले ए का पर देखो यू से शुरू भइल, ओकरा बाद को कॉन्सोनेंट आवे के चाहिए, एगो कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं, यू से तो शुरू होके लेकिन को कॉन्सोनेंट लेटर रही एगो, तो उसका उच्चारण का होखी, ई होखी। जैसे देखो हो एगो ना है कि ना, है ना, जब एगो है तो इस सबका उच्चारण किससे शुरू है, यू से, तो क्या लगेगा ए, कोई दिक्कत है, लिख लीजिएगा, ही रीड्स इन, वो पढ़ता है, सही है, कोई दिक्कत, लिख ला जा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुनो यहाँ अपवाद है, याद रखना है, एक्सेप्शन भी जस्ट मैंने बताया कि यू के जस्ट बाद अगर एगो कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका उच्चारण यू से शुरू होता है, यदि तो फेल हो गई, इसका उच्चारण अ हो रहा है, ऑक्सोरिसाइज्ड हो रहा है ना जी, या अनयूजुअल इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो छोड़ के चल जाती, तुरंत तो कहती कि सर जी पहले बने वो याद बा, तो एक्सेप्शन अपवाद है, कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है, अंग्रेजी में ढेर सारा अपवाद मिलेगा, हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो, ठीक है, हाँ अपवाद में आता है, तो यहाँ पर देखो इसको अ पढ़ेंगे, यू ने, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है, इकोची में, रूल में, एक अपवाद में, एक्सेप्शन में, याद रखिएगा ये सब चीज, दोनों वर्ड को याद रखना है, ठीक है। जिसे मैंने बताया था कि मेटेरियल एंड अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन मेटेरियल नाउन में वो नाउन था, कौन नाउन था, ड्रेक्स, याद है कि नहीं है, अरे अब यदि यू के बाद सुनिए, यदि यू के बाद दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट लेटर आए, यदि यू के बाद दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट लेटर आए तो यू का उच्चारण अ होता है, यू का उच्चारण क्या होता है, अ, उस कंडीशन में उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, एन 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 हो जाएगा ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना है। आप बताओ यहाँ पर देखो दूगो आया है, दो या दो से अधिक है ना जी, दूगो कॉन्सोनेंट लेटर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। एक और रूल बखाली बाबा, एच से प्रारंभ होने वाले अंग्रेजी के दुनिया में मात्र 5 HCN है जिसके पहले एन लगता है, भाई पांचों खाली याद कर लेगा ना, कौन पांचों जी, ये पांचों, ये पांचों, तो इसके पहले क्या लगता है, यही पांचों वर्ड याद कर लीजिएगा खाली, एच वाला में, अब बाकी सब में क्या लगता है, ए लगेगा, एन 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 एन, यही पांचों याद करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में जिक्र किए हैं, एडजेक्टिव में हमारे सर जी कहे थे कि 3 वो है, लेकिन हम उसमें रिसर्च किए तो ऑनर से बनने वाले बहुत सारे वर्ड बन गया था, तो इसलिए उसमें 3 सब हटा देगा, 3 को नहीं निम्नलिखित या कुछ लिख सकते हैं। जैसे देखो एच से प्रारंभ होने वाले एडजेक्टिव है जिसके बाद एशियन आने पर उसके पहले एन का प्रयोग होता है, कुछ एडजेक्टिव है, इसको याद कर लेंगे, इतना याद करोगे तीनों तो काफी बा, जो भी अब बनी ना तो हेकरे से बनल शब्द आई, ठीक है। ऑनेस्ट बॉय क्या लगेगा, एन एन एन, कोई दिक्कत। और हाँ, वाई से प्रारंभ होने वाले एशियन में ए का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कहता है ए का, क्योंकि इसको ना लोग ईयर, यार्ड, योक, ये जो ईयर होता है ना, बहुत लोग ऐसे ईयर अगर लिख देंगे तो गलत होगा, ये ईयर गलत है, सही क्या होता है, ये वाला होता है,
ये वाला होता है ना जी, ईयर, ये होता है। तो यहां पर क्या लगेगा, ए ए ए, कोई दिक्कत। और आज इतना ही।